इतिहास में ना हीरोज की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ हीरो ऐसे भी होते हैं जिन्हें इतिहास के पन्ने मानो भुला ही देते हैं। आज हम 1947 के एक ऐसे ही गुमनाम हीरो की कहानी जानने वाले हैं। पर सवाल तो यही है ना, कि इतिहास के सबसे असरदार हीरो में से एक आखिर एक राज क्यों बनकर रह गया। तो चलिए आज इसी राज को खोलने की कोशिश करते हैं। साल था 1947। एक देश आग की लपटों के बीच पैदा हो रहा था। ये आग थी बंटवारे की। भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत पर। और पता है, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सोचिए, 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न, 17 अगस्त को बंटवारे की लकीरें खींच दी गईं, और बस महीने के आखिर तक चारों तरफ पलायन और हिंसा का माहौल था। सितंबर आते आते तो हालात काबू से बाहर हो चुके थे। उस वक्त की दहशत का अंदाज़ा बस इस बात से लगाइए कि जो ट्रेनें लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए थीं, वो शरणार्थियों से भरी ट्रेनें चलती फिरती कब्रगाह बन गई थीं। लाखों जिंदगियां दांव पर थीं। लेकिन इसी हाहाकार और अराजकता के बीच फिरोजपुर नाम के एक शहर में एक कारोबारी ने चुप बैठने से इनकार कर दिया। जब हर कोई अपनी जान बचाने की फिक्र में था, तब वो एक अकेला इंसान दूसरों की जान बचाने के लिए खड़ा हो गया। तो ये कहानी है उसी अकेले इंसान की जो उस तूफान में डटा रहा। ये कहानी है नंदलाल मेहता के साहस की। तो आखिर थे कौन ये नंदलाल मेहता? वो कोई फौजी या नेता नहीं थे। वो तो बस 42 साल के कपड़ा व्यापारी थे। उनके पास ना कोई हथियार था, ना कोई सेना थी, तो सिर्फ हिम्मत और दिल में इंसानियत। तो उन्होंने किया क्या? उनका तरीका बहुत सीधा साधा था, पर बेहद असरदार। उन्होंने सबसे पहले कुछ वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया, फिर जगह जगह पर अस्थायी कैंप लगाए, अपने गोदामों तक को शेल्टर होम में बदल दिया, और सबसे मुश्किल काम, वो रात के अंधेरे में ट्रेनों से जिंदा बचे लोगों को निकाल कर लाते थे। और उनकी इंसानियत का दायरा बहुत बड़ा था। उन्होंने जो पनाहगाह बनाई वो सबके लिए थी, हिंदू, सिख, मुसलमान। सोचिए, उस नफरत भरे माहौल में वो धर्म नहीं, सिर्फ इंसान देख रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी को एक खत लिखा था, और उसमें जो लिखा वो उनके जज्बे को साफ दिखाता है। उन्होंने लिखा, अगर मैं मर जाऊं तो रोना मत। जब सारी दुनिया सो रही हो तो किसी ना किसी को तो पहरा देना ही होगा। उनका ये जो एक छोटा सा कदम था ना, वो देखते ही देखते एक बहुत बड़े बचाव अभियान में तब्दील हो गया। एक ऐसा अभियान जिसने हजारों की जान बचाई। 20,000 से भी ज्यादा। जी हाँ, 20,000। ये वो आंकड़ा है जो नंदलाल मेहता और उनकी टीम ने बचाया था। सोचिए, एक अकेले इंसान की कोशिश का नतीजा इतना बड़ा हो सकता है। धीरे धीरे उनके काम की खबर भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों तक भी पहुंची, और फिर उनका काम और भी बढ़ गया। वो शरणार्थियों के काफिलों के लिए सेफ पैसेज, यानी कि सुरक्षित गलियारे बनवाने में मदद करने लगे। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला और शायद सबसे दुखद मोड़ अब आता है। तूफान तो गुजर गया, पर उसके बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। एक ऐसा हीरो जिसे इतिहास ने पूरी तरह भुला दिया। जब हालात सुधरे, जब शांति लौटी, तो मेहता जी ने कभी कोई शोहरत या इनाम नहीं मांगा। वो बस चुपचाप अपनी उसी छोटी सी कपड़े की दुकान पर लौट गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जरा उनके काम और उनको मिली पहचान के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ उनकी उपलब्धि, कुछ ही हफ्तों के अंदर 20,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाना, और दूसरी तरफ उनको मिली पहचान, 1971 में गुमनामी में मौत। ना कोई मूर्ति, न इतिहास की किताबों में एक लाइन तक। इस नाम को हमें याद रखना होगा, नंदलाल मेहता। एक ऐसा हीरो जिसे शायद पहचान की परवाह नहीं थी, लेकिन जिसे याद रखना हमारा फर्ज बनता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि ऐसे और कितने हीरो होंगे जिनकी कहानियां हम तक कभी पहुंची ही नहीं। शायद इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे सच्ची कहानियां आज भी कहीं गुमनामी के पन्नों में दबी हुई हैं।